कहाँ आ रही हो? तुम्हारा रवैया सब चौखट के उस पार निकाल दो। चलो जाओ यहाँ से। बड़े साहब हाथ हटाइए। आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मंजू से मिलने आई हूँ मैं। उससे जितना मिलना था मिल चुकी। अच्छे से शांति से जीने वाली लड़की के दिमाग में बेकार सारी चीजें मत डालो, परिवार को बिगाड़ो मत। तुम्हें समझ में नहीं आता, आगे इस घर के चौखट में आने की सोचना भी मत। ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, समझ गई? देखो बुड्ढे, जुबान संभाल के बात करो मुझसे। तुम जानते भी हो कौन हूँ मैं? लोकल एसआई की बीवी हूँ। अरे तुम उसकी बीवी हो या वो तुम्हारा बीवी है? हाँ, चप्पल निकालो क्या बुड्ढे? अरे बस चप्पल ही क्यों उतार रही हो? सब कुछ निकाल दो ना, यही तो संस्कार है तुम्हारे। स्त्री का सम्मान लेकर सुबह सुबह निकलकर आ जाती हो, नालायक कहीं की, बेवकूफ। अपनी काबू में रखने वाले मर्द से पाला नहीं पड़ा, एक खींच कर दूंगा। क्या मुझे मारेगा? तुझे मारूंगा तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। अरे एक बार गोविंद कुट्टी ने तुझे मार कर भगाया था यहाँ से, फिर भी बेशरम की तरह वापस आ गई यहाँ पर। निकल जा यहाँ से। ये अपना रवैया तंबी के पास दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। घर जाकर पियर साबुन लगा के अच्छे से अपने जीभ को धो डालना, समझ गई? दीदी, दीदी, दीदी। कुछ तो बोलो केशव मास्टर। आप उन फालतू लोगों का नाम लेकर मुझे ऐसे धोखा देने की मत सोचो। वो कितने इज्जतदार है आपको तो पता ही है। और क्या? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अरे उससे भी ज्यादा राक्षस है ये, और इससे भी ज्यादा राक्षस वो है। एक क्वार्टर पीने के बाद सुबह तक लुढ़का रहेगा। इसको पीने के बाद, नशा चढ़ने के बाद मेरे मामले को तुम लोग भूल जाओगे। एकदम सही समय पे देना है मुझे। 5 मिनट भी ज्यादा हुआ तो मेरा सर खा जाए, फिर बाद में समझाकर कोई फायदा नहीं। उसे छोड़ो, ये क्या है, टाइम पास? उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह आई। अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आए, आज तो अपनी मर्जी से जीऊंगा। वैसे मास्टर, अगर आपकी बीवी यहाँ आ गई तो क्या? अरे आ जाएगी तो तब देख लेंगे ना, अभी तो एंजॉय करते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर हम भी पीकर मजा करेंगे, है ना? और क्या? वो तंबी और सेवियर इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आज सर आपके घर में 2 पुलिस ऑफिसर आके गए थे, मैंने देखा। पुलिस ऑफिसर? मुझे इसकी आदत हो गई है। मेरे कुट्टी सर, इस नालायक की इस तरह की बातें आप सुनेंगे ना तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल के लिए एक आपस में घुल मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 2 अच्छे शब्द बोलकर तुम उस कंपनी की लड़की के साथ खड़े हो जाओ। जैसे ही केस वापस लेती है उसी समय उसको सबक सिखाएंगे। ओह, अच्छा अभी ऐसा हो गया क्या? अभी आप जानो, आपका काम जाने। अरे वकील साहब बैठो ना। अब पीने का वक्त आ गया है। नहीं मास्टर, मैं पिलाता हूँ। कुछ भी कहो, बच्ची को दूध पिलाने की किस्मत यशोदा की नहीं है। कम से कम कुत्ते को तो हम देते हैं ना। अरे दास की बेबी को मत बताओ, नहीं बेटा, तो आओ, मुझे मार तुम्हें डालेंगे। दूध पिलाएंगे पिताजी। आजकल लड़कियों को ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, पर कस्टमर के सामने अपनी चर्बी दिखाई तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। अरे बैंक में रखकर मत करो, अरे उससे फोन पर बात करो, घर पे जाकर मिलो। अरे थोड़ा मस्का लगाने में कुछ नहीं जाता है, एक बार ट्राई तो करो। लगता है वो जाग गया है। हे भगवान, शुरू कर दिया इसने तो। मास्टर, ये तो कुत्ते की दारू खुद ही पी गया। जरा देखो तो कैसे लेटा हुआ है। हे भगवान, अब मैं इसे कैसे संभालूंगा। ये वकील भी ना बड़ा अजीब है। अरे गोविंद जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी, मैं तो उनसे जिंदगी में कभी मिला भी नहीं। तो फिर मैंने केस वापस विड्रॉ किया तो? अरे पगली, हमारा उसे फंसाने का कोई प्लान नहीं है, हमें तो बस पैसे चाहिए। तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल कर रखने तक उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे ऐसे ही घुमाती रहना, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, वंदना कमीशन, फिर से पुलिस स्टेशन। शॉर्टकट में कहूँ तो उसे बैंक के अंदर आने का मौका ही नहीं मिलेगा। गोविंद कुट्टी? सच में इसकी तो उम्र बहुत लंबी है। अरे उसका फोन रिसीव करो ना। हेलो। अच्छा निरोशा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया, मुझे तुमसे सामने मिलके कुछ बात करनी है। Why not? If you are comfortable, शाम को मेरे विला में रखें, शार्प 4 o'clock, ओके? ओके। थैंक यू।
तो उसने तुम्हें आगे से कॉल किया, तो ध्यान दो, गोविंद को ऐसे छोड़ना मत, उसे बहुत अच्छे से तड़पाना, जैसे कसाई बकरे को हलाल करता है वैसे। बस करो विली, कितना टाइम हुआ है? वो पुराने जमाने का आदमी आता ही होगा। ऐसा क्या सरप्राइज देने वाली हो? हाँ, सरप्राइज वो सब है ना। स्टॉप किडिंग। अब तुम सुबह सुबह मुझसे मजाक मत करो। सॉरी डियर, टेंशन में आ गई हो क्या? अपनी आंखें बंद करो। अरे करो। अभी आंखें खोलो। पर पैसे को यहाँ रखना सेफ नहीं, इसे मैं अपने पास रखता हूँ, फिर बाद में जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके। ठीक है? बाय। ओह, यू आर ऑन टाइम। क्या बात है सर, एक जरूरी काम से मिलना चाह रहे थे? जरूरी तो है, पहले क्या मैं अंदर आ जाऊं? व्हाई नॉट? मैं हमेशा दौड़भागी करता रहता हूँ, पुलिस स्टेशन, अनीता कमीशन, कोर्ट में और फिर से पुलिस स्टेशन। सर मैं मुझसे गलती हो गई, उस दिन मैं काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए ऐसा बोल दिया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, गलती में कह दिया। सर आप मुझे जितने भी गाली देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन कस्टमर के सामने गाली दोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे निरुषा, शांत हो जाओ। देखो रो मत, रुको, शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ ना, देखो मैंने तुमसे माफी भी मांगी, शांत हो जाओ, ठीक है? क्या किया तुमने हमारी बच्ची के साथ? मैडम इन्होंने कुछ नहीं किया, सर तो बस ऐसे ही। तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे बहुत चर्बी चढ़ गई है, इसीलिए कंप्लेंट साइन नहीं कर रही थी ना? मैडम एक बार आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर तुम क्यों यहाँ पे आए हो जब कोई आदमी नहीं है तो? वो भी अकेली लड़की के घर पे। मुझे बोलने तो दीजिए। तुम कुछ मत बोलो, जितना सुना है उतना काफी है। अरे बाप रे, कसाई का एक सफाई पकड़े जाने के बाद नाटक तो देखो। बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। ये सब क्या कह रही है? निरुषा ये समझाओ ना। तुम कुछ मत बोलो, क्या करना है? ऐसा मत प्लीज छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैडम ऐसा कुछ नहीं है। चलो ऐसी बात। चलो